प्यार में क्यों होता है ये, प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा शेरनी पर। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी के पहला चैप्टर जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का जो लेखक भीमराव अंबेडकर है उनका परिचय जान लेते हैं हम लोग। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के मीहू गांव में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए हुए थे। स्वदेश में कुछ दिन वकालत किए थे। भीमराव अंबेडकर का जीवन के प्रमुख व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिषा फूले थे। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब संविधान निर्माता, संविधान जनक के नाम से भी जानते हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रमुख रचनाएं द कास्ट, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुधराज, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट इत्यादि हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी का रूपांतरण लेले यादव 1936 ईस्वी में किया था। संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित है। भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में दिसंबर में दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए कहां गए थे। अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे। कभी कभी ऑप्शन में रहता है अफ्रीका, तो वहां पे अफ्रीका मारना है। क्वेश्चन में रहेगा कि भीमराव अंबेडकर को किन किन नामों से जाना जाता है। बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान जनक। दोस्तों, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो लेले यादव ने किया था। क्वेश्चन हो सकता है कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में दिसंबर माह में दिल्ली में हुआ था। जाति प्रथा, श्रम विभाजन। जाति प्रथा अर्थात जाति को बांटने का जो प्रथा आ रहा है, जाति को बांटने की जो प्रथा आ रहा है, उन्हीं को हम जाति प्रथा कहते हैं। और श्रम विभाजन, कार्य के बंटवारा को श्रम विभाजन कहते हैं। तो जाति के आधार पर श्रम का विभाजन, कार्य का बंटवारा जाति प्रथा और श्रम विभाजन कहलाता है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन निबंध है। क्या है? निबंध है। इनको भीमराव अंबेडकर ने लिखे हैं। भीमराव अंबेडकर का कहना है कि आज के युग में भी, इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो उचित नहीं है। जातिवाद के पोषक, ये सब जो है जातिवाद के पोषक हैं। इनका कहना है कि नहीं, जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा उचित है, होना चाहिए। जाति प्रथा श्रम विभाजन आवश्यक है। तो हम पूछ दिए, चाचा, अरे बताइए तो ये जाति प्रथा श्रम विभाजन काहे जरूरी है। तो चाचा कह दिए हमको कि जाति प्रथा श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए जरूरी है। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन जरूरी है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जातिवाद के पोषक कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं, हम पूछे कि चाचा काहे ऐसा, तो बोल रहा है कि
अगर जातिवाद श्रम विभाजन नहीं रहेगा, अगर श्रम विभाजन नहीं रहेगा तो सब इस कार्य कुशलता नहीं हो पाएगा। हम बोले चाचा कैसे? तो बोला कि सभी आदमी, अगर सभी आदमी बढ़ के काम करने लगे तो फिर छोटका काम कौन करेगा? आज तुमको जरूरी पड़ जाएगा बाल कटाने का, तो नाई आदमी कहाँ मिलेगा तुमको? कौन बाल काटेगा? तो आज जो नाई है वो बाल काटते हैं, उनका पेशा है बाल काटना। जो शर्मा जी हैं उनका पेशा है बढ़ई वाला काम करना। जो मेहता जी हैं, कोयरी जी हैं, उनका मुख्य पेशा है सब्जी उगाना, बाड़ी लगाना, खेती करना। तो चाचा ये कह रहे हैं, चाचा का बात ये सही है कि चाचा कहना है कि अगर श्रम विभाजन नहीं रहेगा तो कार्य कुशलता सही से नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन हो सकता है मेरे दोस्तों, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आज का जो समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जातिवाद के पोषक का कहना है। क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। जिसको जो काम में रुचि लगता है उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है कि तुम वही काम करो। यहाँ पे तो हई चाचा चुप कह रहे हैं कि तू शर्मा के बेटा है तो तोरा शर्मा जी वाला काम करना पड़ेगा, हाँ तू मोची का बेटा है तो तेरा मोची वाला काम करना पड़ेगा। तो यहाँ तो जाति के आधार पर श्रम का विभाजन हई लोग कर दिए हैं। कोई स्वतंत्रता ही नहीं है कि हमको कौन काम करने में अच्छा लगता है, मेरा काम किसमें अच्छा लगता है, मेरा दिमाग किसमें ज्यादा चल रहा है, हमको वो काम दिया जाए। लेकिन वो काम ये लोग नहीं देता है, इसमें स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। तो वो काम जब स्वतंत्रता रूप से नहीं मिलेगा तो वो काम टालू भाव से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? वो काम टालू भाव से किया जाएगा। टालू भाव से मतलब मन नहीं लग रहा है कर रहे हैं, आहिरे माहिरे, इस तरह से काम किया जाएगा तो वो काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। श्रम विभाजन आर्थिक पहलू के लिए भी अच्छा नहीं है। आर्थिक पहलू के हिसाब से भी श्रम विभाजन सही नहीं है। श्रम विभाजन जो है गर्भ में कार्य का तय हो जाना, ये जातिवाद के पोषक लोग, मां के पेट में बच्चा रहता है और तबे तय कर देता है कि बच्चा होगा ना तो कौन काम करेगा। सोचिए, भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है ना, यह जाति के आधार पर श्रम विभाजन के ही कारण है। काहे कि भारत के समाज में श्रम का विभाजन जाति के आधार पर होता है। चाहे वो आदमी को काम करने में अच्छा लगता हो या नहीं, उसे उस कार्य में रुचि हो या नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। चाहे उस श्रमिक को, वो आदमी को उस काम करने में दिल लगता हो या ना, चाहे दिमाग लगता हो या ना, तो कोई बताए ये कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है कोई? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। आज के समय में ना गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन। जाति के आधार पर श्रम का विभाजन गरीबी
और उत्पीड़न से भी बहुत बड़ा समस्या है। वो कैसे? आप बताइए, हम कोई काम करने में रुचि नहीं है, हमको ये काम निर्धारित कर देता, ये लोग हमको काम निर्धारित कर दिया, हमको काम करने आता ही नहीं है, तो गरीबी आएगा कि नहीं आएगा? जो काम को मनुष्य अरुचि ढंग से करेगा, टालने लगेगा, वह काम कम करने लगेगा। यहां स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता? नहीं कर सकता है। हाई एगो क्वेश्चन है, लोकतंत्र। सच्चा लोकतंत्र जो होता है ना, वो समाज में आपसी भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति रक्षा, एक दूसरे के प्रति सजग, एक दूसरे के प्रति सम्मान जिस समाज में होगा वही सच्ची लोकतंत्र रहेगा। दूध और पानी के मिश्रण जहां होगा, उस भावना से जो समाज रहेगा वो सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। तो हो सकता है दोस्तों, चलते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जातिवाद के पोषक का कहना है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर का कहना है नहीं चचा, ये गलत बात है, आप श्रम का विभाजन कर रहे हैं। श्रम का विभाजन का ही दूसरा नाम श्रमिक विभाजन है। आज श्रम का विभाजन ही श्रमिक विभाजन बन गया है। जिस आदमी को जो काम करने में अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता है, आप लोग उसी काम को निर्धारित कर देते हैं, नहीं नहीं आपको यही काम करना पड़ेगा, तो वो आदमी टालू भाव से काम करने लगता है। तो इस स्थिति में आर्थिक पहलू के आधार से भी ये सही नहीं है, तो ये सरासरी गलत है, लेखक का ये कहना है। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं से में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन होता है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बना हुआ है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में भी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है, उस काम को करने में उनका मन नहीं लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है।
ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। लेखक का कहना है, बहुविध हितों में सबका भाग सम्मान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए, हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा की भावना होनी चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश। तो इसमें लिख दीजिएगा कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। यह लेखक का कहना है कि आज के समय में भी जातिवाद की कमी नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। अरे आप श्रम विभाजन करते हैं तो कर दीजिए, लेकिन ये श्रमिक विभाजन बन जाता है ना, ये गलत है ना। श्रमिक विभाजन आप लोग क्यों कर रहे हैं? जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच की भेद करती है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम चालू ढंग से करने लगता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होते रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं, आदर्श समाज में हम लोग नहीं हैं। बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिस समाज में लोग दूध और पानी की तरह हिले मिले रहें, आपसी भाईचारा बना हुआ रहे, एक दूसरे का हित के बारे में सब सोचे, वही लोकतंत्र है।